मेयर चुनाव को लेकर जनपद सहारनपुर के अंदर जिस प्रकार लगातार पार्टियों की खस्साकसी चल रही है, उसी को लेकर बसपा के युवा नेता शायान मसूद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, पहले आपका स्वागत करता हूं बीएसटी न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। युवा है शायान जी, किस प्रकार देख रहे हैं इस बार के चुनाव को आप? साहब देखिए, मैं इस चुनाव को सहारनपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव का चुनाव देख रहा हूँ। हमारे यहाँ इतना स्कोप है। बड़ी अफसोस की बात है कि कोई भी प्रत्याशी जो इस चुनाव के अंदर है वो ये बातें करने को तैयार नहीं है। आप यूथ के लिए क्या करेंगे नगर निगम के माध्यम से, वो कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ फिटनेस पॉइंट्स बनने चाहिए। सहारनपुर में जगह है, नगर निगम के पास रेवेन्यू है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। अगर मौका मिलेगा वाईफाई पॉइंट्स बनने चाहिए। आजकल लोग यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए पैसा कमा सकते हैं, उससे रोजगार क्रिएट होता है। अगर आप लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो हो सकता है लोग एक नया करियर बना लें। कोई बात ही नहीं करना चाहता इन चीज़ों के बारे में। लोग बातें ईरान और तुरान की कर रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उसे कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं है। तो मैं तो चाह रहा हूँ साहब कि उन मुद्दों पर आकर बात हो जिस मुद्दे से युवा का और जो माध्यम वर्ग का व्यापारी है उसको उसके उठान की तरफ ले जाया जा सके, प्रोग्रेस की तरफ ले जाया जा सके। जनाब देखिए शायान भाई, अगर देखा जाए तो एक तरफ समाजवादी पार्टी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो इस चुनाव में आप किससे अपनी फाइट मानते हैं? देखिए साहब, हमारी आमने सामने की टक्कर विचारधाराओं की है। एक तरफ सेकुलर विचारधारा है और एक तरफ है कम्युनल विचारधारा। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मगर विपक्ष तो आप पे लगातार आरोप लगा रहा है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम कराकर ये वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं। नहीं साहब, देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते तो हम कम्युनल बात करते। मेरा मानना यह है कि अगर बीजेपी कम्युनल है तो उतनी ही कम्युनल एआईएमआईएम है। आप अगर कम्युनल बात करेंगे तो आप कम्युनल हैं, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि आप पूरे देश को, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की बात नहीं कर रहे हैं तो आप सेकुलर हो नहीं सकते। और देखिए, मैं सेकुलरिज्म का अगर आपको एग्जाम्पल दूं, आप अगर अभी भी मेरे ऑफिस में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हर समाज हर वर्ग का आदमी वहाँ है। मेरे साथ हर समाज हर वर्ग का आदमी बना हुआ है। मेरे परिवार ने पिछले 40 सालों में लगभग हर समाज का विधायक बनाने का काम करा है। तो साहब, लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होता, कहने से नहीं हो जाता कुछ भी। फैक्ट्स पर बात करिए आप। मैं तो विपक्ष को ही कहूँगा, फैक्ट्स पे बात करिए। दलित मुस्लिम समीकरण की बात होती है, हालांकि आप भी जानते हैं जनपद सहारनपुर के अंदर आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं बन पाया कि दलित मुस्लिम एक साथ एक मंच पर आया हो। नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं आप? बहुत सारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे यहाँ से, फिलहाल भी मौजूदा सांसद उसी समीकरण से बने हुए हैं। पिछली बार जब मेयर का इलेक्शन हो रहा था तो एक बेहतरीन समीकरण दलित मुस्लिम का बना। किन्हीं कारणों से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन वक्तन बवक्तन इस समीकरण ने अपनी सक्सेस दिखाई है और हमें नज़र आ रहा है कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप जब तक समीकरण नहीं बनाएंगे राजनीति में जीत के, आप जीत नहीं सकते। और अगर जीतना है तो दलित मुस्लिम के अलावा कोई समीकरण नहीं है। और जब ये समीकरण मजबूत होगा तो अगड़ा पिछड़ा सब इसके साथ चलने का काम करेंगे। 15-20% तादाद उन लोगों की है जो अपना वोट जीत में दर्ज कराना चाहते हैं। वो किसी पार्टी के नहीं है, वो किसी के नहीं है, वो अपना वोट वहाँ देना चाहते हैं जहाँ जीत हो रही हो। और जिस दिन आप जीत की तरफ बढ़ेंगे वो 15-20% वोट भी आपके साथ आएगा, जो हमें दिख रहा है इस चुनाव में आता हुआ। देहात विधायक आशुमनी लगातार आरोप लगाते हैं यहाँ पर कि आप समीकरणों की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। मेरे बड़े हैं वो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो वो अगर 30 मिनट का भाषण दे रहे हैं तो 29 मिनट 30 सेकंड हमारी बात करेंगे और आखिरी के 30 सेकंड ही कहने में निकाल देंगे जो मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। साहब, इससे बड़ी क्या हिपोक्रेसी हो सकती है? हमने आपको ईमानदारी से चुनाव लड़ाया साहब, हम आपके साथ खड़े थे जब हमें लग रहा था कि आप बीजेपी को हरा रहे हैं। आज जब हम बीजेपी को हराने की स्थिति में हैं तो आप हमारे पीछे क्यों नहीं खड़े? आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे से इसलिए है कि जनता हमारे साथ है। जब तक आप जनता को हमारे साथ से नहीं हटा लोगे तब तक आप हमसे लड़ते रहेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं उनसे भी, देखिए नेता के दो काम हैं साहब। एक, नेता जब जनता फोन करे फोन उठा ले। दूसरा, मौके पर जनता मिल जाए आदमी को। यहां पर हमारे यहां फेरी वाले लोग हैं, ठिये लगाते हैं लोग, रिक्शा वाला है, रेडी वाला है, उनकी इतनी समस्याएं। शामादार के बाहर जाकर देखिए आप, स्मार्ट सिटी के नाम पर और इंक्रोचमेंट के नाम पर उन सब लोगों को उनका रोजगार उजाड़ा जा रहा था। कहाँ थे ये लोग? लकी गेट पर रेडी वालों को भगाया जा रहा था। कहाँ थे ये लोग? जब गरीब मजलूम दिक्कत में होता है, तकलीफ में होता है, तब कहाँ होते हैं लोग? चुनाव के टाइम पर आप आएंगे, आप हमारी बुराई करेंगे, आप जनता के अंदर जाकर भ्रम फैलाएंगे, और जब धरातल पर लड़ाई लड़ने का मौका आएगा तो आप देखेंगे भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है?
इतनी हिपोक्रेसी। और साहब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी और मैं मन से भी कह रहा हूं इस बात को कि हम लोग बीजेपी को हराने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मार्जिन बड़ा होने वाला है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस खौफ में है कि अगर हम बीजेपी को हरा देंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपने एक नारा भी दिया कि 2 लाख पार, क्या कितने आश्वस्त हैं इस नारे को लेकर? देखिए साहब मैं बहुत आश्वस्त हूँ। मैंने जैसे पहले कहा, लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होता। मैं स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। पिछले चुनाव के रिकॉर्ड उठा लीजिए और अभी की वोटर लिस्टें निकाल कर आप देख लीजिए। हमारे आंकड़े बीजेपी से मजबूत हैं और बौखला रहा है, इसीलिए बीजेपी वाले बौखला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़े बीजेपी से मजबूत है। अगर अभी देखें, भी हाल ही में विधानसभा चुनाव के अगर आप आंकड़े देखें तो बसपा से यहाँ से मयंक अरोड़ा चुनाव लड़े बसपा के सिंबल पर, जो वोट उनको मिलना चाहिए, तो भाजपा की तरफ कैसे अट्रैक्शन हुआ? आपके पास ऐसी कौन सी चुंबक है? ऐसा नहीं है। देखिए आप लिस्टें उठाइए। अगर आप सिर्फ मेरे से इसलिए कह देंगे कि ये लोग चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। आप लिस्टें उठाइए। पहली बात, यहाँ विधानसभा के समीकरण और हैं। नगर निगम के चुनाव में 32 गांव जुड़ते हैं। वो 32 गांव वोट का जो समीकरण है उसको एंटायरली चेंज कर देते हैं। मनीष अरोड़ा जी को वो जो वोट मिला वो प्योर बीएसपी का वोट है। वो प्योर वोट बीएसपी का है। और अगर आप वोटों का आंकड़ा निकालेंगे इस सीट पर और उसकी 60, 65, 70% परसेंटेज निकालेंगे तो वही नंबर निकल कर आता है जो मनीष अरोड़ा जी को वोट मिले। केवल बीएसपी ऐसी पार्टी बची है जिसका बेस वोट अब भी उसके साथ है। और लगातार देखते होंगे आप, चुनाव का माहौल जैसे गर्म होता है, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? लगता है जैसे जनपद सहारनपुर के अंदर भी इमरान मसूद जी ने पूर्व विधायक संजय गर्ग जी को लाला कहा, तो क्या लगता है ऐसे में आपको लाला समाज का वोट या वैश्य समाज का वोट मिल पाएगा? अच्छा साहब मुझे एक बात बताइए, लाला कोई गाली है क्या? शाहिद आफरीदी एक क्रिकेटर है पाकिस्तान का, उसको भी लाला कहते हैं, पेटने में उसका लाला है, इसका मतलब उसे गाली दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है साहब। देखिए हर समाज, हर वर्ग जो हमसे जुड़ा हुआ है, हर समाज में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं और वो हमारे साथ चलने का काम करते हैं। यहाँ के लोगों को भी पता है कि 24 घंटे सर्विस सिर्फ और सिर्फ हम लोग दे सकते हैं। रात के 12 बजे भी अगर आकर कोई कुंडी खटखटाता है तो हम लोग खड़े मिलते हैं। और मैं ज़बान खर्ची नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया उठाइए और देखिए। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वॉल लीजिए आप नेताओं की, जितने जैसे समाजवादी के मंच पर जो कॉमेडी शो चल रहा है, उन कॉमेडी सर्कस के सारे आप लोगों का वो लीजिए आप सोशल मीडिया और उठाकर देख लीजिए कौन जनता में है और आपके माध्यम से प्रूव कर दीजिए कौन जनता में है और कौन नहीं है। देखिए राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि जो मुस्लिम है हमेशा समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा बेस वोटर रहा है, और ऐसे में सहारनपुर का मुस्लिम वोटर है बड़ी असमंजस की स्थिति में कि इस बार किस पार्टी को चुने। क्या कुछ कहेंगे? देखिए साहब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज के वक्त और दौर में हर समाज का आदमी बहुत समझदार हो गया है। सोशल मीडिया ने अवेयरनेस को हद पार कर दिया है। सबके हाथ में फ़ोन है, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी वीडियो आप देख लीजिए अपनी बीजीटी न्यूज़ की, वीडियो किसी की हो कमेंट्स हमारे हैं, वीडियो किसी की हो नीचे बात हमारी हो रही है। विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि मसूद जी ने अपने ही कुछ आदमी बिठा रखे हैं, वो लगातार कमेंट्स बाजी करते रहते हैं। कहाँ से लाऊंगा इतने आदमी इसी काम पे लगा दूं? ये जनता का प्यार है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये प्यार है लोगों का, लोग अपने आप बात कर रहे हैं। और कमाल की बात है, लोग आंकड़े दे रहे हैं नीचे। जो लोग ऊपर हमारी बुराई कर रहे हैं उन्हीं को लोग नीचे बता रहे हैं कि कितने वोट उन्हें मिलने वाले हैं। ये लोगों की मोहब्बत है साहब, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनको आप करा नहीं सकते। लोगों के दिलों में आप मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, वो करने वाला ऊपर वाले का काम है। तो साहब, और आप मेरे ज़्यादा समझदार हो। अभी विधायक साहब ने भी कहा कि 4 मई झूठी कयादत गई, क्या कुछ कहेंगे? अरे साहब वो बड़े हैं, उनको बेचारों को किसी ने बरगला दिया, उनको बेचारों को किसी ने 5वां गियर लगा के ना और भगा रखा है, और वो उनकी बातों में बैठ के कुछ भी कह ना, सीधे आदमी है बेचारे। चलिए, चुनाव का माहौल है, जुबानी जंग तो चलती रहेगी। एक आखिरी सवाल है, मेयर बनने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देंगे जनपद सहारनपुर को? देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। मैंने देखा है हमारे यहाँ जो आउटर एरियाज़ हैं वहाँ पर गंदगी बहुत है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, लाइटों की ज़रूरत है। प्राथमिकता सफाई रहेगी। देखिए 1300 सफाई कर्मी है नगर निगम में, 13 नहीं दिखते हमें। हमारे यहाँ जो शहर का इस पार पुल पार शहर है, उसके साथ इतना भेदभाव हुआ पिछले 5 साल में, मैं बता नहीं सकता। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन यकीनन अगर
5 साल में इन इलाकों के ऊपर ध्यान दिया जाता तो शायद इन इलाकों का कुछ सुधार हो जाता, उद्धार हो जाता, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। हमारी प्राथमिकता पिछड़े इलाकों को एट पार लेने की रहेगी जो बीच का शहर है। जब सारा शहर एक बराबर आएगा तभी मज़ा आएगा ना। सब जगह विकास होना चाहिए। हम लोग बहुत सारी ऐसे हमारे दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जिनको कोशिश करेंगे कि इम्प्लीमेंट कर लें। हमारे यहाँ सहारनपुर में फिटनेस पॉइंट्स होने चाहिए। सहारनपुर में युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हम हैं जो करना चाहते हैं। मौका मिलेगा तो करेंगे उन चीज़ों को रफ्ता रफ्ता। मैं बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखता हूँ, और पूरा परिवार मेरा, हमने जब जब हमारे पास ताकत आई यकीन करने में रखा बोलने से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ युवा बसपा नेता शायान मसूद। दिखाएंगे वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।